राजस्थान के ऐतिहासिक किले देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। ऐसा ही एक किला है आमेर का किला। यह किला भारत के राजस्थान राज्य की पिंक सिटी जयपुर में एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यह किला राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण एवं विशाल किलों में से एक है। 16वीं सदी में बना यह किला राजस्थानी कला और संस्कृति का अद्भुत नमूना है। यह किला अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह किला राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। आमेर किले को अंबर पैलेस या अंबर किले के रूप में भी जाना जाता है। आमेर किले राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है, जो कि जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित। यह किला गुलाबी और पीले बलुआ पत्थरों से मिलकर बना यह किला 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 18 मंदिर, 3 जैन मंदिर और 3 मस्जिद हैं। इस किले के आकर्षण और भव्यता को देखते हुए यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। आमेर के किले के इतिहास के बारे में बात करें तो आमेर की स्थापना मूल रूप से 967 ईस्वी में राजस्थान के मीड़ाओं में चंदा वंश के राजा एलान सिंह द्वारा की गई थी और जिसे हम अभी आमेर किले के रूप में जानते हैं। उसे आमेर के कछवाहा राजा मान सिंह के शासन में पुराने किले के अवशेषों पर बनाया गया, लेकिन मान सिंह के बनवाए गए महलों का अच्छा विस्तार उनके ही वंशज जय सिंह प्रथम द्वारा किया गया था और अगले 150 वर्षों तक कछवाहा के राजपूत राजाओं ने आमेर किले का निर्माण जारी रखा गया और सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1727 में इन्होंने अपनी राजधानी जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली। आमेर शहर मूल रूप से स्थानीय मीड़ाओं द्वारा 967 ईस्वी में बसाया गया था और अगर देखा जाए तो मूल रूप से आमेर का किला मीड़ाओं के चंदा वंश के राजा एलान सिंह ने बनवाया था, जिस पर कालांतर में कछवाहा राजपूत मान सिंह प्रथम ने राज किया व इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इतिहासकारों की माने तो राजस्थान के आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। 1600 के दशक की शुरुआत में राजा मान सिंह ने अपने पूर्ववर्ती से गद्दी संभाली, जिसके बाद उन्होंने पहाड़ी के ऊपर पहले से बने ढांचे को नष्ट करके आमेर किले का निर्माण शुरू किया और राजा मान सिंह के उत्तराधिकारी राजा जय सिंह प्रथम सहित अगली 2 शताब्दियों तक राजपूत महाराजाओं के शासनकाल के दौरान निरंतर जीर्णोद्धार और सुधार हुए थे और 16वीं शताब्दी के अंत में यह पूरा हुआ। 1727 में राजपूत के महाराजाओं ने अपनी राजधानी को आमेर से जयपुर स्थानांतरित करने का फैसला किया, जिसके बाद किले की स्थिति में कोई और बदलाव नहीं हुआ। आमेर किले का निर्माण ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया था। हालांकि मूल रूप से यह किला राजपूत महाराजाओं के मुख्य निवास के रूप में रहा, इसलिए इसके बाद के संशोधन में किले को जानबूझकर एक भव्य महल की तरह बनाया गया था। आमेर किले को पहले कादमी महल के नाम से जाना जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले का नाम भगवान शिव के नाम पर अंबिकेश्वर पर रखा गया, जबकि कुछ लोग आमेर किले के नाम को लेकर ऐसा मानते हैं कि इस किले का नाम मां अम्बे से लिया गया है। आमेर किले की स्थापत्य कला मुगल और राजपूताना शैली का मिश्रित रूप है। इस किले को बाहर से देखने पर यह मुगल वास्तु शैली से प्रभावित दिखाई पड़ता है, जबकि अंदर से यह किला राजपूत स्थापत्य शैली में बना हुआ है। इस किले के अंदर प्राचीन वास्तु शैली एवं इतिहास के प्रसिद्ध एवं साहसी राजपूत शासकों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। इस विशाल किले के अंदर बने ऐतिहासिक महल, उद्यान, जलाशय एवं सुंदर मंदिर इसकी खूबसूरती को 2 गुना कर देते हैं। इस किले के पूर्वी और बने मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सूर्यपोल भी कहा जाता है, वही इस किले के अंदर दक्षिण में भी एक भव्य द्वार बना हुआ है, जिसे चंद्रपोल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पीले लाल बलुआ एवं संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस किले के दक्षिण की ओर गणेश पोल स्थित है, जो इस किले का सबसे आकर्षण और सुंदर द्वार है, जिसको मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था। इस द्वार में बेहतरीन नक्काशी एवं शानदार कारीगरी की गई है
वहीं इस द्वार के ऊपर भगवान गणेश जी की एक मूर्ति भी विराजमान है। इसलिए आमेर किले के इस द्वार को गणेश द्वार कहा जाता है। और इसी द्वार के पास एक बेहद आकर्षक संरचना दीवाने आम बनी हुई है, जहां पहले सम्राटों द्वारा आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था और उनकी फरियाद सुनी जाती थी। किले के मुख्य आकर्षणों में जय मंदिर और शीश महल है। जल मंदिर की खास विशेषता यह है कि इसके चारों ओर पानी होने की वजह से उसके अंदर का वातावरण समान रहता है। शीश महल की एक खासियत यह है कि रात में कुछ मोमबत्तियों की रोशनी में भी यह पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता है। शीश महल को 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मान सिंह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किले के अंदर ही जलेब चौक बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल सेना द्वारा अपने युद्ध के समय को फिर से प्रदर्शित करने के लिए किया गया था, जिसे महिलाएं सिर्फ अपनी खिड़की से देख सकती थीं। जलेब चौक के दोनों तरफ सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक तरफ की सीढ़ियां सिंघपोल की तरफ जाती है और दूसरी तरफ की सीढ़ियां राजपूत राजाओं की कुलदेवी शिला माता मंदिर की तरफ जाती हैं। यह मंदिर इस भव्य किले को गर्भगृह में स्थापित है, जिसका ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। और जो भी पर्यटन आमेर किले को देखने आते हैं वो इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। वहीं इस विशाल किले के अंदर जाने पर दीवाने खास सुख महल, शीश महल समेत कई ऐतिहासिक और बेहद आकर्षक संरचनाएं बनी हुई हैं। किले की इन संरचनाओं में भी अद्भुत कलाकारी दिखाई देती है। आमेर किले में एक चारबाग शैली से बना हुआ एक खूबसूरत उद्यान भी है। यह किला करीब 2 किलोमीटर लंबे भूमिगत मार्ग के माध्यम से जयगढ़ किला से जुड़ा हुआ है। इस मार्ग को युद्ध और आपातकालीन स्थिति के समय में राज परिवारों को जयगढ़ किले तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस किले से थोड़ी ही दूर पर जयगढ़ किला बना हुआ है। आमेर किले की सुंदरता और भव्यता को देखने हर साल भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और 2023 में कंबोडिया के नोम पेन में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में आमेर किले को राजस्थान के 5 पहाड़ी पर्वतों के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया।